Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about some major industries, and then after one by one we are going through these industries. First of all we read about three basic major industries. First iron and steel industry, then textile industry, and the third one information technology. Then after we have started our discussion regarding iron and steel industry, and we have seen the location throughout the world where these industries are located, and then what are the different uses of iron and steel industry. Then we have continued some more points today. First of all, basic raw material, whatever required input, then processing like smelting of iron ore or by including different alloys. Then after, the quality of iron and steel is tough, हार्ड एज वेल एज वी कैन कन्वर्ट और शेप इट इजीली, हम इसको आकार भी दे सकते हैं और ये मजबूत भी है. देन आफ्टर वी कैन मेक स्पेशल अलॉयज. हमने ये भी पढ़ा था कि विशेष प्रकार के अलॉय यानी मिश्र धातु दो तीन को मिला के, इसमें हम निकल, कॉपर, एल्युमिनियम मिला के स्टील के साथ और इसके मजबूती प्रदान कर सकते हैं और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं. फिर इट इज आल्सो नोन एज बैकबोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और फॉर अदर इंडस्ट्रीज. इसके साथ साथ आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम दूसरे जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसकी बैकबोन मानते हैं. इसका कारण क्या है कि आप देखोगे कि हमारे यहाँ जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज है, दे आर गोइंग टू यूज द मशीन्स व्हिच आर मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील, आइदर इट्स ऑटोमोबाइल और other industries where the machines are used in our vehicles, automobile industries, as well as the different drilling machines are there which are used in mining as well as to dig the well. We are going to use these different iron steel equipments. Then after, the location, if we are going to discuss about the location of an industry, in the beginning where it was located. In the beginning, the iron and steel industries were located around the areas where the raw material was easily found, and basic raw material like coal. Then after, apart from raw material, iron ore and coal, these are basically found in the areas these industries are located. Then after, the water supply and electricity. जहां भी इस इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए हमने जो महत्वपूर्ण चीजें देखी, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल क्योंकि हैवी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आता है, तो कोल और आयरन ore जहां आसानी से मिल जाए हमने उस लोकेशन को चुना. उसके साथ साथ देयर मस्ट बी प्रॉपर पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी टू बी देयर, कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी हो मशीनों को रन करने के लिए. देन आफ्टर, द वाटर रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड. फिर हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन को धीरे फिर वापस थोड़ा सा अगर चेंज करें तो हमने ट्रांसपोर्टेशन को फोकस किया कि जहां से आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए. तो उसके बाद हमने कैनल्स, क्योंकि पानी के जो रिसोर्सेज थे हमने रिवर से कन्वर्ट करके उसको कैनल्स पर ले आए कि चलो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिवर से कैनल्स निकाली जा सकती हैं. उसके बाद रेलवे नेटवर्क जहां तक डेवलप हो जाए तो वहां तक क्यों ना रेलवे के नेटवर्क को फोकस किया जाए. तो कोल एरियाज, पहले तो जो वो कोल फील्ड जहां आसानी से कोयला मिल जाता हो तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री की. उसके बाद हमने फोकस किया कि चलो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए रेलवे का. ये तो था हमारा अराउंड 1800. लेकिन 1950 ऑनवर्ड्स, 1950 के बाद अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री के लोकेशन की, तो 1950 के बाद इस इंडस्ट्री की लोकेशन की बात है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया. और शिफ्ट कहां कर दिया गया? इस इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया टुवर्ड्स द फ्लैट एरियाज अराउंड द कोस्टल रीजन. जो हमारे पास सी पोर्ट लगते हैं उसके आसपास समतल जमीन है, उनकी तरफ इसको शिफ्ट कर दिया गया. व्हाई? बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज एक्सपैंड एट ए लार्ज स्केल. आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ा विस्तार हुआ इसका. देन आफ्टर, वी रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल व्हिच इज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो हमें जरूरत पड़ी कि रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा. तो उसके लिए सबसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? सी रूट. तो उसके लिए हमने सी पोर्ट को टारगेट किया. देन आफ्टर, द फाइनल प्रोडक्ट, द फिनिश प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. दूसरा बनने के बाद सामान दूसरी जगह एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सके. तो हमने किसको फोकस किया 1950 ऑनवर्ड्स? उन एरियाज को जहां फ्लैट लैंड वाज अवेलेबल एज वेल एज द कोस्टल एरियाज आर नियर बाय. जहां हमारे पास कोस्टल एरियाज थे वो नजदीक हों. अब अगर भारत की बात करें तो आप देखोगे भारत के जो महत्वपूर्ण आयरन और स्टील प्लांट हैं, भारत के अंदर आयरन और स्टील प्लांट है जो इंपॉर्टेंट, चाहे वो भिलाई, दुर्गापुर, बरहमपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो. आप अगर इनकी लोकेशन देखेंगे मैप के अंदर, आप अगर इनकी लोकेशन देखेंगे, दीज आर
located in the areas of major 4 states. महत्वपूर्ण तरीके से केवल 4 स्टेट तक सीमित है ये. And all these areas comes under the छोटा नागपुर प्लेट्यू which is mineral rich area of India. छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, उस एरिया के अंतर्गत आता है. अब वो 4 स्टेट हैं कौन कौन से? अगर ये सारी लोकेशन जो बड़ी लोकेशन है जहां से शुरुआत भी हुई, जैसे जमशेदपुर की अगर बात करें तो टाटा आयरन स्टील, इसका नाम ही टाटा नगर हो गया. तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण लोकेशन कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. ये 4 स्टेट जहां हमारे यहाँ शुरुआत की अगर बात करें 1800 के आसपास जब हमारे यहाँ डेवलप हुई इंडस्ट्रीज, तो उस वक्त से ही बात करें तो महत्वपूर्ण लोकेशन का कारण रहे. और क्यों रहे? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल उन जगह के ऊपर आसानी से अवेलेबल था. क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये मिनरल रिच एरिया है, या कोल और आयरन और दोनों ही आसानी से अवेलेबल थे. तो मिनरल्स अवेलेबल होने की वजह से, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल होने की वजह से इन महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज जो रही आयरन स्टील, इनका फोकस रहा हमारे यहाँ इन एरियाज में. महत्वपूर्ण 4 स्टेट और लोकेशन भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो. हालांकि उसके बाद हमने भी शिफ्ट किया, जैसे हमने पहले पढ़ा था 1950 ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्री ऐसी लगाई जो कोस्टल एरियाज के आसपास हो. तो फिर हमने मूव किया आगे की तरफ, तो हमारे पास भद्रावती और विजयनगर, कर्नाटका. हालांकि भद्रावती इज आल्सो नोन फॉर मिनरल रिच एरियाज. हालांकि भद्रावती है, वहां भी आयरन ओर की क्वांटिटी हमारे पास माइनिंग होती है. भद्रावती और विजयनगर. उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो हमारे यहाँ लैंडलॉक्ड कोस्टल एरिया और पोर्ट. अब उसके बाद स्लेम तमिलनाडु. तो हमने फिर बाकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने भी फिर कोस्टल एरिया की तरफ इन इंडस्ट्री को शिफ्ट किया. तो ये था हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज. और उसके बाद हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. जैसे जमशेदपुर, जो हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत भी है. इनिशिएशन वाज टेकन फ्रॉम देयर बाय जमशेदजी टाटा, जिसकी वजह से मैंने ये भी बोला इसका नाम ही आजकल टाटा नगर के नाम से जानते हैं इसको. तो ये हमारे यहाँ आयरन स्टील इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेसिक और बैकबोन है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए. मशीनें प्रोवाइड कराना, डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड कराना, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जितनी भी बाकी, आप घर में भी देखोगे तो हमारे टी स्पून से लेके माइनर पिन, अगर एक छोटी सी आप पिन की बात करें तो वो भी देखो स्टील की मिल जाती है, आप सेफ्टी पिन तक. तो ये हमारे यहाँ की इतनी महत्वपूर्ण, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ी मशीनरी तक में हमारे आयरन स्टील इस्तेमाल होता है. माइनिंग से लेके ड्रिलिंग ऑफ वाटर और पेट्रोलियम रिसोर्सेज, वहां तक हम आयरन स्टील को इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद हमने लोकेशन पढ़ी, तो हमारे 1800 के आसपास में महत्वपूर्ण सोर्स जो रहा लोकेशन की, कहाँ लोकेशन होगी, तो हमने फोकस किया रॉ मटेरियल के ऊपर. लेकिन 1950 ऑनवर्ड्स क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास लिमिटेड था, हमें इंपोर्ट की जरूरत पड़ी, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड ज्यादा हुई, तो हमने कोस्टल एरियाज की तरफ मूव किया ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लागत कम आए. Now in the next class we will discuss about how Jamshedpur emerged as the main center of iron steel industry in India. If you have any doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.